हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने लिए हैं टॉपिक और हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हैं 2 टैरो, जैसे कि आप देख रहे हैं जैपनीज टैरो, ये है दूसरा टैरो और ये है ओरेकल। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, यानी कि जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। तो चाहे आपको अपनी राशि पता हो नहीं पता हो, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो इंट्यूशन है उसको आप और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। जैसे कि कार्ड का मतलब आपको क्या लग रहा है, या फिर कार्ड से आपको पर्सनली क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं, खुद अपने लिए कुछ चीज़ें जज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम ये टैरो, ठीक है। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड जो मिल गया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। काफ़ी पावरफुल कार्ड। देखो भाई, यहाँ पे इस पर्सन की जो कोशिश है बहुत सिंपल है एंड बहुत प्यारी भी है। ये आपके लिए ना बहुत सारा वेट करने के लिए रेडी है। कई बार हम ऐसा सुनते हैं ना कि मतलब कुछ शेर होते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें होती है कि भाई तुम्हारे लिए मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा, फिर तुम्हारे लिए मैं सालों तक वेट करूंगा। ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अगर आपके लिए इनको वेट करना पड़े तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि भाई हाँ क्या तुम मेरे लिए वेट कर सकते हो, तो उनका जवाब होगा हाँ। अगर आप कह रहे हो कि ठीक है मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो भी कहेंगे हाँ। तो बेसिकली ना इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि चाहे कोई भी बात हो ये आपके लिए खुद को रोक सकते हैं, ठीक है। तो आप इनकी भावनाओं को समझ सकते हो, चाहे इनकी भावना क्रोध की हो, प्यार की हो, वॉटेवर, ये अपनी भावना को जैसे वो थी वैसे उसको रोक सकते हैं, ठीक है। एंड ये किस लिए हुआ? बिकॉज आपके प्यार में इतनी ताकत है कि ये आपसे दूर फिलहाल नहीं जा सकते। यही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। तो हमें कह सकते हैं कि भाई आपके लिए वेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। एंड अगर आप कह रहे हैं कि भाई कितना समय आप मुझे दे सकते हो, तो इनका भाई कहना है जितना आपको चाहिए, ठीक है। भाई सिंपली कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी बात से दर्द हो रहा है या फिर आपको किसी भी बात से नाराज़गी है, तो अपना पूरा समय ले सकते हो उस चीज़ से रिकवर होने के लिए। फिर जब आपका मन रेडी होगा और आपका मन बात करने के लिए रेडी है, तब आप इनसे बात कर सकते हैं। बेसिकली आपको फुल फ्रीडम दे रहे हैं कि ठीक है आपको फ्रीडम चाहिए दे दिया, आपको अपना समय चाहिए वो भी दे दिया। मतलब ये आपको वो सारी चीज़ें प्रदान कर रहे हैं जो कि आपको इनसे चाहिए, ठीक है। ये कोई भी चीज़ है ना आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं कि भाई अगर मैं चाहूँ ये चाहूँ वगैरह, कुछ नहीं। आपको अपना समय चाहिए, ले लीजिए एंड बस आप खुश रहिए, ठीक है। और फिलहाल इनके मन में कोई अभिलाषा हमें नहीं दिख रही। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है, वो है द हर्मिट, ओके, ठीक है। तो ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे साइन आ गया है वर्गो का, कन्या राशि, ठीक है। भाई सिंपली ये कह रहे हैं कि देखो हर व्यक्ति जो है ना उसकी एक अपनी अदाकारी होती है, ठीक है। और जैसे ये आपके बारे में ज़्यादा जानते हैं, सोचते हैं, तो उनको लगता है कि भाई आपको समय देना ये आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ही अच्छा है, आप दोनों के हित में है, ठीक है। देखो यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, मतलब ये आपकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, साथ में इनका प्रेम भाव जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपको लग रहा है कि भी किसी के बहकाव में आके ये कुछ ऐसा वैसा कहेंगे, नहीं। ये सिंपली कह रहे हैं कि देखो आपको भी अधिकार है अपनी बातें इनके सामने रखने का। अगर आपको इनसे बातें करनी है खुल के बात कीजिए, अगर आपको किसी कारण से इनसे दूर रहना है तो भी आप रहिए। इनफैक्ट अगर आपसे कुछ समय के से अगर बात नहीं कर रहे हैं या फिर अगर दूर रह रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई लॉजिकल रीज़न हो सकता है ना। मतलब कोई ऐसा कारण कि शायद जो आपको पता हो या फिर जिसकी आपको कल्पना हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो ज़रूर सकता है, ठीक है। सिर्फ ये हवा में तीर नहीं चला रहे हैं, बल्कि सोच समझ के ना कुछ बातें कर रहे हैं। तो अगर आप इस बात को समझते हो तो इनके लिए भी काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड ले रहे हैं, रिवर्स नहीं। देखो ये है मिथुन तुला कुंभ राशि का कार्ड। देखो ये सिंपली कह रहे हैं कि बातें जो होती है ना वो दोनों तरफ से होती है। तो इन्होंने अगर कोई बात कही और वही फिक्स हो गया, मतलब कि भाई दोनों के बीच कॉम्बिनेशन या कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। ये सिंपली कह रहे हैं कि देखो अगर हमें प्यार निभाना है तो भी दोनों को बातें करनी होगी।
तो जब भी आपका मन करे आप इनसे बात कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो, आपके रिश्ते के बारे में हो या फिर आपके भविष्य के बारे में हो या फिर आपके भूतकाल के बारे में हो। ठीक है, अगर कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है तो आप इनसे वो सवाल शेयर कर सकते हो। देखो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स आ गए हैं ना, तो ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं तो उतावला हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है, लेकिन शायद ये सबके सामने नहीं, लेकिन सिर्फ आपके साथ कहीं पे जाके मे बी जो आपकी पसंदीदा जगह है, एक स्पेसिफिक टाइमिंग के यहाँ पे जाके भाई आपसे इन्होंने बात करना शुरू कर दिया। फिर अगर आप व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल हो, फ़ोन पे कंफर्टेबल हो, तो वहाँ से भी आपको अपने जवाब देने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ऐसा क्यों, या फिर इसके पीछे उनका क्या मोटिव है? देखो, ये है 5 ऑफ सोर्स। आई थिंक इस पर्सन ने ना अकेलापन झेला है, दुख दर्द झेला है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन बस ऐसे ही बात कर रहा है, नहीं, अगर आपसे हमेशा के लिए जुदा हो गए तो कितना दर्द इनको होगा ये इन्हीं को पता है, और इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते कि भी ऐसा कभी दोबारा हो। सिंपली कह रहे हैं कि देखो, कुछ बातें हैं जो हम टाल नहीं सकते। तो मान लो अगर सेपरेशन आ गया कुछ समय के लिए, किसी के लिए 2 हफ्ते, किसी के लिए 2 महीने, किसी के लिए 2 साल, है ना, तो वो भी ये पर्सन काटने को रेडी है। बट कह रहा है ये पर्सन कि देखो, कुछ समय के लिए तो हम ये सहन कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए नहीं। तो हमें सही मौके पे सही निर्णय लेना होगा, और इसी का इंतजार ये व्यक्ति कर रहा है कि देखो, इसको परेशान नहीं होना है, ना ही ये व्यक्ति आपको परेशान करना चाहता है। ठीक है, ये सिंपली कह रहा है कि भाई आपको जो भी एहसास हो रहा है ना, या तो आप कहीं पे लिख लो खुद के डायरी में, या फिर इनको बताओ, और आप खुद देखोगे कि ये पर्सन जो है वो बार बार बिल्कुल वैसा व्यवहार कर रहा है जैसा कि आप अपने आइडल पार्टनर से चाहते हैं। ठीक है, ये आपको रोमांटिकली परेशान नहीं करना चाहते हैं, बस सिंपली कह रहे हैं कि भाई अगर मैं आपसे दूर चला गया तो वो जो दूरियां मुझे तकलीफ देंगी, मैं नहीं चाहता कि वो दूरियां आपको भी कभी तकलीफ दे, है ना। तो इन्होंने आई थिंक कुछ कैलकुलेशन किया है जिंदगी के बारे में जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड आ गया द एम्परर। अब जब हम एम्परर की तरफ देखते हैं ना कि मेष राशि एरीज, है ना, तो कई बार रुतबा दिखता है कि भाई जो मैं कहूँगा वैसे ही होगा। नहीं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खुश रखना, और ये व्यक्ति वही कर रहा है कि ये आपको खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ, ऐसे में ना कई निर्णय ऐसे होते हैं जो शायद आप में से किसी को पसंद ना आए, लेकिन वो निर्णय आपको लेने पड़ते हैं, है ना। अगर आप वो निर्णय लेते हो तो शायद बाद में जब आप देखोगे तो आपको लग सकता है कि हाँ, ये निर्णय सही था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि कुछ चीज़ें आप करते हो आपके मन की सुविधा के लिए, बट कुछ चीज़ें आप करते हो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए। ये पर्सन फिलहाल अपने भविष्य की तरफ ध्यान दे रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड टैरो। तो यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो हमने कर लिया कार्ड्स की शफलिंग, एंड ये कुछ आ गए हैं कार्ड्स। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है दी चैरियट। ठीक है, ठीक, आपको एक कार्ड दिख रहा होगा, ये है दी चैरियट। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं कैंसर, कर्क राशि, तो देखो ये पर्सन ये बस कह रहा है कि भाई मैं ना अपने मन को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, शायद इनका मन है कि भाई आपके साथ वो सारी बातें शेयर करे, आपसे बातें करे, आपसे दिल लगाए, और सबसे ज़रूरी कि आपके साथ ना जिंदगी में हमेशा के लिए आगे बढ़े। ठीक है, देखो इनको ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती है, जैसे कि मान लो अभी वो आपके फ़ोन करे, या फिर आपसे पर्सनली मिले, या फिर आपका वेट कर रहे। ठीक है, अब इसमें से वो कौन सी चीज़ करेंगे कौन सी नहीं, ये भी देखने की क्षमता आप में होनी चाहिए। बिकॉज हर चीज़ जो है वो जैसे आप चाहेंगे वैसा नहीं होता, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ विथ यू, और इनको बस आप ही के साथ आगे बढ़ना है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले भी टैरो में हमें यही कार्ड मिला था। तो देखो ये सिंपली कह रहे हैं, चाहे शायद आपकी या फिर इनकी दोनों की कंबाइंड एनर्जी हो सकती है कि भाई बातें करना इनके लिए फिलहाल ज़रूरी है, या फिर आपकी बातें समझना। तो अगर आप बात करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रख रहे हो कि ठीक है तुम्हें बात करनी है, आओ एंड हम बात करते हैं, तो ये बहुत खुश है। और अगर कोई ऐसी बात है जो कि आपके दिल में रह चुकी है, या फिर जिसके कारण आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी सुलझाने में पर्सन हेल्प कर सकता है। जैसे कि हमने पहले टारो में देखा था 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि भाई ये पर्सन आपसे
जुदाई का गम अब बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि आपको बता दे कि अगर आपको बात करनी भी है तो भी ठीक, नहीं करनी है तो भी ठीक, लेकिन किसी बात का गम दे के आप दिल में मत बैठो। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा ही क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आ चुका है द सन, है ना। देखो सिंपली कह रहे हैं कि इनके लिए ना अपना भविष्य काफी उज्जवल दिख रहा है और ये आपको और अपने रिश्ते को काफी ज्यादा पावरफुल देख रहे हैं। ठीक है, पर इनके लिए ना आपका साथ, आपका एहसास बहुत प्यारा, क्यूट होता है और ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते। ये बस चाहते कि भाई सिंपली आप इनके साथ बने रहे हर समय के लिए। ठीक है, 4 जो कार्ड आ गया वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई सिंपली कह रहे हैं कि भाई हमें ना अगर हम साथ में बने रहे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको इनसे सरप्राइजेस चाहिए, आपको रोमांस चाहिए, वो सब आपको मिलेगा। बस एक ही शर्त है कि दोनों को साथ में आना है, दोनों को यूनिटी करनी है। ठीक है, आई थिंक अभी हमें ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमाइज्ड मोड में दिखता है कि भाई कह रहा है कि चलो आपको समय चाहिए ले लो, आपको मुझसे मिलना है ले लो, आपको नहीं मिलना तो भी ले लो। बस एक बात ध्यान में रखो कि दिल पे कोई चोट मत लो। ठीक है, अगर आप स्माइल भी करोगे ना तो भी इनको बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब फिर बात आप जब बाद में मिलोगे ना तब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो उस आसान चीज़ के लिए अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या ओरेकल्स मिल रहे हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो पहला ही कार्ड जो मिला है वो है रिबाउंड। देखो भाई सिंपली कह रहा है कि अपने उस फेज में आओ, अपने उस जोन में आओ जब आप बहुत खुश रहते हो, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं। ये आपको बिल्कुल वैसा ही देखना चाहते हैं जैसे कि आप पहले इनसे बात करते थे, है ना। आपकी जब मुलाकात हुई थी या फिर जब आप बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे थे कि कोई टेंशन नहीं, एकदम से आपकी क्यूट सी स्माइल एंड आपका बिंदास चलना है। बस वही कह रहा है कि ये वापस से आपको वैसे ही रूप में देखना चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा पर्सन जिसके दिल दिमाग में कुछ और नहीं है, बस जो है वो है प्यार और सच्चाई। ठीक है, तो चाह रहे हैं कि अगर किसी कारण से अगर आपको परेशानी आ रही थी, उस परेशानी से दूर रहो एंड बात करते रहो। अगर आपको इनसे कोई बात के ऊपर झगड़ा भी करना है तो ये उसके लिए भी रेडी है, लेकिन दिल में बोझ मत रखो। मान लो कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, किसी ने आपको कान भर लिया आपके, तो वो बात शेयर करो, पूछो कि क्या है सच्चाई, क्या झूठ है, लेकिन दिल में अगर आप वो बात रखोगे तो किसी को भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, देखो थर्ड जो है वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ये बस सिंपली कह रहा है कि भाई ये आपके फ्रेंड्स भी हैं तो एज अ फ्रेंड कुछ बेनिफिट्स इनको मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको इनसे एज अ लवर नहीं बात करना, ठीक है, आशिक बन के बात नहीं करना, ठीक है, तो एक दोस्त बन के बात करो और बोलो कि भाई अभी क्या हो रहा है या फिर कौन सी बात को परेशान कर रही है, आपको किस बात में अड़चन आ रही है। ये बस आपका साथ देना चाहते हैं और आपका साथ निभाना चाहते हैं, इससे परे कुछ भी नहीं। एंड 4 जो कार्ड हमें मिला है, देखो ये है फैमिली। ये कह रहे कि भी आप इनकी फैमिली बन सकते हो या फिर ऑलरेडी बन चुके हो। एंड बस सिंपली कह रहे कि अगर आप फैमिली के लिए समय दे रहे हो ना, या फिर अपनी कुछ बातें अपने साथ ही रख रहे हो, ये आपको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं रख रहे। ये बस कह रहे कि आपको जो भी डिसीजन लेना हो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बिकॉज मैं तुम्हें फैमिली मानता हूँ। सो ये है वी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।